जय माता भगवती पार्वती सकल जगत स्वरूपिणी हर हर महादेव शिव शंभो। सत्य जीवन रहस्य में आप सबका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था, जितने भी साधक और साध्वी पूरे भारत से मुझे सुन रहे हैं उन सब के लिए, कि ध्यान करते समय अनगिनत ऐसे ऐसे अवशेष मिले कि जहां पर इसी मुद्रा में ऐसे बैठकर उसी मुद्रा में उनके शरीर पूरे नष्ट हुए और अनगिनत स्कल्ट अनगिनत मिली। तो वो स्थिति उन लोगों में कैसी आई और सब उन मूर्छित अवस्था में कैसे सूख गए, फिर उनकी शरीर के भीतर की वो जीव आत्मा जो थी वो कहां गई, किसी को पता चला, किसी को नहीं। अनगिनत YouTube पर दिखाते हैं कि हमें ध्यान कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हीलिंग पावर क्या होती है, आत्मशक्ति जागरण क्या होती है, हर कोई बताता है, हर कोई। इस टॉपिक पर बाद में कहेंगे, पहले खुद को जानेंगे, ठीक है। फिर ध्यान, जितने भी योग की क्रिया है, जितने भी योग साधनाएं हैं, ठीक है, ध्यान के लिए आप सब लोग क्या करते हो? मेडिटेशन, ध्यान धारणा। किस लिए करते हो? कि हमें चित्त मिले और ध्यान अच्छी तरीके से लगे। परंतु ध्यान कहां लगाना चाहिए और मंत्र क्या उच्चारण आप कर रहे हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और रही बात, हर कोई कहता है कि आपको अगर ध्यान लगाना है, थर्ड आई आपको ओपन करना है या दिव्य दृष्टि से आपको देखना है, तो आपको ध्यान कहां लगाना चाहिए? यहां पर आज्ञा चक्र में। क्या कहते हैं? आज्ञा चक्र में यहां पर लगाना चाहिए। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं, आज्ञा चक्र क्या है। यह आज्ञा चक्र किस तरीके का भंवर है, यह आपको बताता हूं। अब आपने देखे होंगे, अगर आपने नहीं देखे तो आप ये देख लेना, आपको इसमें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले ये देख लेना आप। अभी आप लोगों ने देखा वीडियो, ध्यान की मुद्रा में कैसे स्थिति में थे लोग और किस तरह की स्थिति में थे। चाहे ऋषि मुनियों के फोटो हो, चाहे उनके स्कल्ट हो या बुद्ध भिक्षु के हो, कोई भी हो, मनुष्य के कोई भी हो, ठीक है। तो आप देखो वो उसी स्थिति में क्यों जमे रहे, उसी स्थिति में क्यों रहे, आगे आखिरकार उनके भीतर का जीवात्मा कहां चला गया, किसी को पता है? नहीं पता। इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से आपकी जो अज्ञानता है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब उन्होंने आज्ञा चक्र में जब ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद उन्हें यह नहीं पता था कि आज्ञा चक्र असल में क्या है। आज्ञा चक्र यानी अनंत द्वार, अनंत द्वार यानी अनंत कमल, जो पंखुड़ी जो होते हैं, पंखुड़ी जो उसे बोलते हैं अनंत कमल। अनंत कमल यानी अनंत द्वार, अनंत द्वार यानी अनंत ब्रह्मांड के रहस्यमय, जिसे बोलते हैं कि हम टाइमिंग ट्रैवल, क्या कहते हैं? अलग डायमेंशन में चले जाना। क्या कहते हैं उसे? टाइमिंग ट्रैवल और अलग डायमेंशन में चले जाना। जब हमें आज्ञा चक्र के बारे में पता नहीं है, अगर हम उस आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो अनगिनत लोग कोमा में चले जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उसे सबसे गहरी ध्यान धारणा प्राप्त हुई है। परंतु असल में बात वह नहीं है। असल में बात यह है कि वो ध्यान धारणा करते समय आज्ञा चक्र के जो
कमल की पंखुड़ियां हैं, अनंत कमल बोलते हैं, अनंत कमल यानी अनंत द्वार, वो द्वार में चले गए। अगर वो द्वार में चले गए तो वो कहां चले गए फिर? टाइमिंग ट्रैवल के लिए। टाइमिंग ट्रैवल यानी अलग यूनिवर्स, क्या कहेंगे उसे? अलग यूनिवर्स कहो या अलग दुनिया कहो या अलग दुनिया में जाने का रास्ता कहो। अगर वो नहीं पता तो इतना ध्यान रखें आप कि अपने भीतर ही जो पंच तत्व का शरीर है, अपने भीतर ही गुम होना और अपने भीतर से ही बाहर ना निकलना, यानी अनंत काल चक्र में अटक गए। कहां पर? अनंत काल चक्र में। अब बात ऐसी हो जाती है कि हम आगे चक्र में भीतर चले जाते हैं, ज्ञान अज्ञानतावश वहां जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि नहीं और आगे जाएंगे तो हमें और भी अच्छा कुछ दिखने को मिलेगा, और भी हम आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारी रहस्य हैं वो सब मुझे देखना है, जानना है, फिर मैं उसके बाद फिर से मैं रिटर्न जाऊंगा। और मैं रिटर्न कहां जाऊंगा? अपने शरीर के भीतर। ये सोचता है, और ये सोचते थे वो ऋषि मुनि जिनको मतलब जिनका फोटो आपको मैंने दिखाया, वो ऋषि मुनि कहां गए? कोई कहेगा कि नहीं, ध्यान धारणा करने के बाद उन्हें मोक्ष पाना था और मोक्ष की ओर चले गए, ऐसे कहते। इसके वजह से उनके शरीर में जीव आत्मा नहीं रही, वो जीव आत्मा ईश्वर को मिलने के लिए चले गए। अभी मैं आपसे ये बात कहूंगा, जब तक आप ईश्वर को ना देखें तब तक भरोसा ना करें, परंतु ये बात जरूर सोचे, समझे और बुझे कि ईश्वर है तो कहां है और किस तरीके से उन्हें ढूंढे, और उन्हें ढूंढने का माध्यम क्या है। ठीक है, तो फिर अनंत काल में चले गए। तो फिर वहां पर क्या होता है? वहां पे समय अलग चलता है। अब इसे आप साइंस की दृष्टि से देखें तो भी अच्छा है, परंतु जिसे रियलिटी चाहिए और सत्य जानकारी चाहिए और सत्य जानना है, वही वीडियो देखे। फिर वो क्या करता है कि वहां पर सोचता है कि अरे अभी तो बस 5-10 मिनट हुआ है, मैं यहां पर आया हूं और यहां से मैं पूरा ज्ञान समेटकर फिर से मैं वापस चला जाऊंगा, ये सोचते हैं। तो फिर क्या होता है? वहां पर वो सोचते हैं कि चलो मैं अभी 1-2 महीने, यहाँ पे मैंने 6 महीने, अभी 1-2 तो महीने ना, अभी मैं तो कहां पर हूं? मैं तो गुफा में बैठा हूं, तो गुफा में मेरा शरीर सुरक्षित है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि अनगिनत जो भी महंत है, जो भी सिद्ध साधक है, योगी है, तपस्वी है, वो पहाड़ों में, गुफाओं में तप, जप और ध्यान धारणा के लिए एकांत वास करना पसंद करते हैं। तो उस वक्त होता क्या है, जब वो वहां ऐसे सोचते हैं कि मैं तो गुफा में हूं और मेरा वहां शरीर को, मतलब मेरे शरीर को वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगा और कोई उसे नहीं खाएगा, उसे ऐसा लगता है। और वो समझता है कि मैं 6 महीने यहाँ पे पूरा ज्ञान का भंडार प्राप्त कर लूंगा, और ज्ञान का जो भी ज्ञान का भंडार है वो मैं प्राप्त करने के बाद मैं वापस अपने शरीर में फिर से चला जाऊंगा, वो ऐसा सोचता है। परंतु बात ऐसी होती है, जब वो वापस आने की कोशिश करते तो किसी को आने के लिए रास्ता ही पता नहीं होता। क्या पता नहीं होता? उन्हें भीतर जाना आता है अंतराल में, परंतु उस अंतराल से बाहर निकलना उन्हें मालूम नहीं होता, और वो वही रास्ता ढूंढते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग क्या समझते हैं मालूम क्या? ठीक है, अभी मुझे रास्ता भी मालूम है, अभी मैंने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर लिया 6-7 महीने, अब मैं फिर से मेरे शरीर में चला जाऊंगा। परंतु जब वो शरीर को देखने के लिए वहां आते हैं, तब देखते हैं यहां तो गुफा था, यहां तो मेरा शव था, फिर अभी ये शव कहां चला गया? तो जो टाइमिंग ट्रैवल करके, मतलब अपने ही दिमाग के अंदर अनंत चक्र द्वार द्वारा, मतलब अनंत कमल यानी अनंत द्वार,
तो उस द्वार से वो बाहर निकलकर जब आते हैं और ढूंढते हैं कि मुझे शरीर में जाना है, जब शरीर देखते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि अरे बाप रे, यहाँ तो अनंत सदियां बीत गए। क्या बीत गए? अनंत सदियां, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष। किसी किसी को ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, यहां तो मतलब 5000 वर्ष हुए, और 5000 वर्ष में जब वहां पर जब आप आते हैं तो वहां आपका शरीर भी नहीं मिलता, ना ही आपका जो हड्डी ढांचा जो भी है वो भी नहीं मिलता वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर चींटियां सब खाते हैं। परंतु जब कोई सिद्धवान योगी यहां पर ध्यान धारणा ना करते हुए, यहां पर आज्ञा चक्र में ध्यान धारणा ना करते हुए जीव आत्मा पर ध्यान धारणा जब करता है, तब उसका जीव आत्मा उसके शरीर के भीतर ही रहता है और शरीर के भीतर ही रहकर पूरा ज्ञान समेट लेता है। क्या समेट लेता है? पूरा ज्ञान समेट लेता है। फिर उसका जीव आत्मा उसके शरीर के भीतर होता है। इसके वजह से शरीर के भीतर ही उसे अनगिनत ऊर्जा का भंडार महसूस होता है। अनगिनत चीजें उसे समझ में आती हैं। अनगिनत ईश्वर, मनुष्य, जैसे भूत, प्रेत, गण, इन सब में भेद समझ में आता है उनको। सब मतलब सब उन्हें समझ में आता है। और उन्हें वो सब समझ में आने के बाद फिर वो क्या कहते हैं? वो उन्हें कहते हैं सिद्ध योगी। क्योंकि वो जीव आत्मा छोड़ के कहीं चले ही नहीं गए। उन्होंने बस ढूंढा कि जीव आत्मा कहां है, तो जीव आत्मा शरीर के भीतर है। तो वो शरीर के भीतर जो वास कर रहा है कि वास्तव में वो कौन है, आप उन्हें क्यों नहीं जानते? उन्हें जानना पसंद क्यों नहीं करते? उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसे जगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है। और फिर रही बात, तो फिर कुछ लोग क्या कहते हैं पता है आपको? जब वो जीव आत्मा पर ध्यान केंद्रित ना किए बिना आज्ञा चक्र में जब केंद्रित करते हैं तो वो भटक जाते हैं। अपने ही आज्ञा चक्र के अंदर जाने के बाद अनंत कमल होती है। अनंत कमल के अनंत द्वार होते हैं और अनंत द्वार के अनंत ब्रह्मांड में जाने वाले रहस्यमय चक्र के द्वार खुल जाते हैं। यह रियलिटी है कि वहां जाने के बाद कुछ योगी भटक जाते हैं, और जो योगी वहां जाकर पूरा ज्ञान प्राप्त करता है, उनमें से आप ऐसे समझ लीजिए कि जिसे पूरा अपने शरीर की रचना और आज्ञा चक्र का और अनंत कमल का ज्ञान है, और वो किसी सिद्ध योगी, महापुरुष योगी के बीज मंत्र द्वारा जुड़े हुए हैं, तो वो कभी भी भटकते नहीं। क्योंकि अगर वो अंतराल में, अनंत काल चक्र में, अलग डायमेंशन में चले भी गए, तब गुरु उनके जो वो होते हैं, उनकी जो जीव आत्मा है, फिर से खींच कर लाते हैं और उन्हें फिर से उसके देह में स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? फिर से उसके देह में उसे स्थापित करते हैं। इसीलिए गुरु का होना महत्वपूर्ण होता है। और जीवन में गुरु का महत्व क्या है? गुरु ज्ञान कैसा होना चाहिए जिसे आत्मशक्ति की जागरण किस तरीके से करे और शिष्य ने किस तरीके से करना चाहिए। जिस गुरु को सिद्धियां प्राप्त होती है अनगिनत, वो गुरु क्या करते हैं? पहले उस शिष्य को किस तरीके से ज्ञान देते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आप सबको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं और मैं आपको क्या समझा रहा हूं, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी बात। ठीक है। और फिर उस वक्त क्या होता है मालूम है क्या? अनगिनत साधक
जब बैठते हैं उनमें ध्यान धारणा करने के लिए बैठते हैं, जिनको गुरु नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं से भी यूट्यूब से कहीं से भी कौन से भी मंत्र ले लेते हैं और उस मंत्र को जाप करते हैं और उसी मंत्र को ध्यान धारणा में लगाते हैं। उस वक्त होता क्या है, बात को आप समझिए। जब हमें ज्ञान नहीं, मंत्र का उच्चारण का ज्ञान नहीं, मंत्र किससे पढ़े उसका ज्ञान नहीं, बस मंत्र देखा, बस उसे सिद्ध करना है और हमें प्राप्त करना है और मुझे ध्यान योग में चला जाना है और मुझे कुंडलिनी शक्ति जागरण करना है। क्या? कुंडली शक्ति जागरण करना है और मुझे मेरे ही शरीर के भीतर के पंच महाभूत को मुझे वश करना है। ये सब अनगिनत शिष्यों के भीतर अलग अलग प्रकार की भ्रांति, मतलब भ्रांति, अलग अलग प्रकार की भ्रांति, उसे कहते हैं कि भटकना, कि लोगों के भीतर है। क्या है? लोगों के भीतर ये सब है। और ये लोगों के भीतर क्या है कि किसी आचार्य ने इस तरीके से कहा है और किसी वेद में इस तरीके से कहा है और किसी में इस तरीके से बताया हुआ है, योग शास्त्र में इस तरीके से बताया है, कुंडलिनी चक्र के बारे में, कुंडलिनी के बारे में बताया गया है और आप उसे खुद महसूस कर रहे हो और आपने खुद महसूस किया है। इसमें अंतर है। आपको रियलिटी चाहिए या किताबों में छपी हुई तस्वीरें चाहिए, ये आपको सोचना है। तो सबसे बेहतर यह होता है कि खुद का ज्ञान जो किसी गुरु की कृपा से मिले वही सत्य ज्ञान होता है। और ज्ञान भी आप इस तरीके से प्राप्त करना सीखे जिससे आपको रियलिटी दिखे, काल्पनिक नहीं। मैंने उधर भगवान का चमत्कार होते हुए देखा था, सुना था। मैंने उधर वो भगवान का चमत्कार इस तरीके से सुना, देखा, मैंने बताया, लोगों ने मुझे कि वहां ऐसे चमत्कार होते हैं। लोगों ने बताया और आपने सुना और आपने खुद देखा, खुद महसूस किया, वही रियलिटी है। और मैं आपको जीवन सत्य रहस्य में यही बताना चाहूंगा कि जीवन का रहस्य सत्य क्या है, सत्य जीवन रहस्य क्या है। यह बात आप गौर से सुने। फिर उसमें होता क्या है, जब कोई ध्यान करते हैं तो उनमें क्या होता है कि ध्यान करते समय उनके शरीर की द्वार, जो आज्ञा चक्र के द्वार हो या ब्रह्म द्वार हो, आए समझ में, या चाहे अपने पंच इंद्रिय के द्वार हो या पंच कर्म इंद्रिय के द्वार हो, तो उससे शरीर के भीतर प्रवेश करने के लिए अनगिनत प्रेत आत्माओं को जगह मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अगर आपको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, योग के बारे में, ध्यान के बारे में, अगर आप किसी भी मंत्र को उठा लेते हो और उसको जप करते हो, तो उस मंत्र से ये आपको पता नहीं होता कि नेगेटिव शक्ति आ रही है या पॉजिटिव शक्ति आ रही है। फिर आपको उसमें यह भी पता नहीं है कि यह मंत्र जो दिया है अगर शिव का है तो शिव आने से पहले, शिव से ये शव मिलने से पहले उनके गण आते हैं। कौन आते हैं? उनके गण, अनगिनत भूत प्रेत। और वो आपको शिव से क्यों मिलने देंगे? क्योंकि अगर आप शिव से मिले तो फिर ये भूत प्रेत सब आपके अधीन होंगे। तब फिर भूत प्रेत आत्माएं जो होती है, उनका कार्य और उनका कर्तव्य यही होता है कि इसका लक्ष्य पूरा ना हो और ये ईश्वर तक ना पहुंचे। इसीलिए उसे भटका देते हैं। क्या करते हैं? भटका देते हैं। और भटकाने के अनेकों अलग अलग के प्रक्रिया और प्रकार होती हैं। ठीक है, किसी किसी को आके डरा देते हैं, किसी किसी के शरीर वाइब्रेशन होने लगता है तो उसे लगता है कि कोई तो अच्छी शक्ति आ रही है, तो और उस मंत्र को ज्यादा पढ़ता है, चाहे कोई भी शक्ति हो। ठीक है, वो उसे और भी पढ़ता है क्योंकि उससे मुझे और भी ऊर्जा मिले और भी मैं ज्यादा महसूस करूं ऊर्जा को, शरीर के भीतर वाइब्रेशन महसूस करूं और ऊर्जा स्रोत को महसूस करूं। ऐसा होता है। परंतु आप ये नहीं सोच रहे कि ऊर्जा जो आ रही है
वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसके लिए हर एक मनुष्य को, साधक हो या साध्वी को, जीव आत्मा को जानना, उन्हें प्राप्त करना और उन्हें सिद्ध करना आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने आपकी जीव आत्मा को सिद्ध नहीं किया है, यानी प्राप्त नहीं किया है या नहीं जाना है, तो फिर आप गलत दिशा में हो। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अनगिनत रहस्यमय टॉपिक है। क्या है? ध्यान धारणा में जब आपको पता ही नहीं है कि कौन से मंत्र से क्या होता है, और YouTube पे अनगिनत ऐसे लोग बैठे कि चलो ये मंत्र पढ़ लो। अगर किसी का नाम रुद्र होगा तो वो बोलेगा ओम रुद्राय नमः बोल दो, ठीक है। वो अनगिनत गुरु ऐसे लोग हैं, अनगिनत, कि वो उनके ही नाम पर आगे ओम लगाकर कहते कि आप इस नाम का जप करो। ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई गुरुजन आपकी आत्मशक्ति की जागृति नहीं करता और आपको अलग शक्ति के बारे में और अलग सिद्धि के बारे में बता रहे हैं तो वो गलत है। और जब आप उस राह पे चलोगे और उस राह में आपको पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होगा, अगर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो आपका बसाया हुआ घर भी उजड़ जाएगा, क्योंकि अनगिनत शक्तियां आएंगी। उनमें प्रेत की शक्तियां होंगी या दुष्ट शक्तियां होंगी या कोई भी अघोर शक्तियां होगी। और इस ध्यान धारणा में जब ध्यान धारणा करते हैं, कोई साधना करता है, कोई मंत्र जप करता है, तो उसे किस तरीके से भटकाते हैं, ये भी तो सुनो, ये भी तो सोचो, ये भी तो देखो, ये भी तो महसूस करो। आप इसे क्यों नहीं जानते और इसे जानना क्यों नहीं चाहते? सत्य बात क्यों आपको कड़वी लगती है? तो सत्य सुने। तो उस वक्त क्या होता है, अगर आप किसी देवी की साधना कर रहे हो, योगिनी की साधना कर रहे हो, लोगों को ईश्वर की जरूरत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं पता है? मुझे धन दौलत कौन देगा, कौन सी शक्ति मुझे ज्यादा पैसे देगी, कौन सी शक्ति मुझे ज्यादा अमीर बनाएगी, कौन सी शक्ति ऐसी मुझे चाहिए या मुझे आप दिला दो कि उससे मैं संसार का सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, ठीक है, जिससे मेरे पास पूरा 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 पैसा, पूरा ये पावर, वो शक्ति, वो मेरे पास हो। ऐसे सब लोग सोचते हैं, परंतु कोई ये नहीं सोचता कि ईश्वर को प्राप्त कैसे करूं। और ईश्वर का खाली नाम जपता रहेंगे। आप ईश्वर के कितने भी नाम पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, तभी भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप खुद को, स्वयं को नहीं जान लेते। तो उसमें जब आप ध्यान धारणा में करते हैं, तो बैठते हैं, चाहे योग हो चाहे कोई भी हो, तो उसमें आपको अनगिनत निगेटिविटीज आती है। तो उसमें क्या आती है? अनगिनत बुरे सपने, अनगिनत खराब सपने, सपनों में सपन दोष होना, चाहे पुरुष हो या महिलाएं हो, उनके साथ भी वैसा ही होता है। तो ये सब रहती है कि प्रेत बाधा जो हमारे शरीर के साथ खेलती है। क्या करती है? खेलती है। तो कोई कहेगा मेरे गुरु ने तो कहा है, मुझे सुरक्षा घेरा दिया है, सुरक्षा कवच दिया है। अगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके शरीर के ऊपर आपने सुरक्षा घेरा लगाया है या सुरक्षा घेरा है या किसी देवी देवता का कवच है, ठीक है, कवच है, खाली मंत्र होने से आप इसे मत वो समझो कि ये कवच है और ये कवच बना। कवच रियलिटी में क्या होता है? जब आपने वो मंत्र यूज किया और वो कवच आपको दिख रहा है, वही रियलिटी है। अगर आपको वो नहीं दिख रहा, खाली मंत्र में है और मंत्र ये सही है या गलत है, इसमें के शब्द कितने सारे चुराए हुए हैं और कितने सारे शब्द गुरु ने छुपा के रखे हैं या पूरे के पूरे शब्द दिए हैं या नहीं दिए, वो भी आप पर ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, फिर आपको ये जानना है, आपको ये जानना जरूरी है कि हमें खुद को कैसे जाने, खुद की आत्मशक्ति, सोहम की सिद्धि कैसे करें। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बताने भी वाला हूं। तो आपको ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए
जो आपका अतीत भी देखे, आपका कुल भी देखे, आपके कुल के महापुरुष को भी देखे, आप जिस कुल में जन्म लिए हो उन्हें भी देखे, और आपके कुल में कोई श्रेष्ठ योगी है या कोई तपस्वी है वो उन्हें भी देख सके, और आपकी कुल परंपरा गोत्र आगे चलाए और आगे बढ़ सके और आगे बढ़ता रहे, और आपकी कुल के अनुसार आपको आपकी कुल देवी हो, कुल की माता हो या कुल के इष्ट भगवान हो, आए समझ में, कुल के जो भी भगवान है उनके बारे में पता करें और वो आपको उनके बारे में पता करके दिखाएं। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आप रियलिटी को समझो, ठीक है। अगर कोई भी शक्ति आती है, कोई भी शक्ति, अगर आप मानो कि हाँ ठीक है, आपके ऊपर समझो भैरव जी बाबा आए, कोई भी देवी आए या माता आए, कोई भी आए, या चाहे कोई भी सिद्धि, चाहे कोई सी भी प्रेत भी आपने सिद्ध कर लिया हो, कोई भी सिद्ध कर लिया हो, ठीक है, कोई भी कर लिया, तो उसमें कोई कहता है कि मैं ये भगवान हूं, वो भगवान हूं, कोई कहता है कि मैं कुल का हूं, क्या कहते हैं, मैं कुल की देवी हूं, मैं कुल की माता हूं, कोई कहता है कि मैं कुल का भगवान हूं, मैं कुल का देवता हूं। तो फिर ठीक है, अगर आप कुल के देवता हैं, अगर या आपके कुल के पुरुष भी हो या कुल के जो भी शक्तियां हैं वो हो, तो उनको कैसे पहचाने कि वही हमारे कुल के हैं, और उन्हें कैसे जाने कि यही हमारे कुल के इष्ट देव भी है, भगवान भी है, सब कुछ है, कैसे जाने। अब आपको बात बताता हूं, या चाहे कोई भी देवी आए तो कैसे जाने, तो उन्हें यह पूछे कि मेरा कुल कहां से शुरू हुआ, मेरे कुल में कौन कौन है। अगर उन शक्तियों ने बताई कि आपकी कुल की परंपरा, यानी आपकी 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ियां हो, 8 पीढ़ियां हो, 10 पीढ़ियां हो, अगर उन्होंने बताया तो समझ लेना कि वही हमारे कुल के देवी देवता हैं या कुल के महापुरुष है, क्या यही हमारी शक्तियां हैं। अगर वो बोलेगी नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी का भी नाम नहीं जानता, मैं तुम्हारे पिताजी के पिताजी का भी नहीं जानता, मैं ग्रैंडफादर का भी नहीं नाम जानता, ठीक है, तो उसमें आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर बाहर की शक्तियां विराजमान है, वो आपका उपभोग ले रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, और वो अलग नाम से आपको भटका रही है और बहका रही है। इसीलिए सही शक्ति कौन सी है, कैसी है, आपको कौन बता सकता है, आपको ज्ञान कौन दे सकता है। जिस गुरु ने असल में सच में तपस्या कर कर सिद्धियां प्राप्त की है, ठीक है, उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, वही आपको पूरा ज्ञान दे सकते हैं। ना ही कोई कथावाचक आपको ज्ञान दे सकता है, ना ही कोई, अगर कोई कहेगा कि नहीं तुम्हें यह साधना करना है, तुम्हें यह सिद्धि करना है, नहीं। गुरु का पहला कर्तव्य क्या होता है, क्या कर्तव्य होता है, किस तरीके से दीक्षा होती है, दीक्षा परंपरा कैसी होती है, कौन से दीक्षा किस प्रकार की होती है, यह सब मालूम होना जरूरी है। आए समझ में। आज के वीडियो में मैंने आपको जो बताया है कि आपको क्या जानना है और आपको गुरु कैसा होना चाहिए, इस बारे में मैंने आपको बताया है। और आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगाते हो, और ध्यान लगाने से क्या क्या हानि होती है और क्या क्या होता है, ये सब मैंने इस वीडियो में बताया। अभी हमारे पास वक्त इतना नहीं है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुरु परंपरा कौन सी, कैसी और कहां से कैसी, किस तरीके से आई, और किस ऋषि मुनियों के पास कैसे चली गई, कौन से ऋषि मुनि के पास कैसे चली गई, ये सब आपको रियलिटी में और डिटेल में बताने वाला हूं। बस आप में इतना जिगर होना चाहिए कि मुझे बस सत्य जानना है और मैं सत्य की राह पे चलूंगा, और सत्य कर्म धर्म ही मेरा कर्तव्य है, ठीक है। बस इतना ही कहकर मैं अलविदा लेना चाहूंगा। परम गुरु आदेश। जय माता भगवती, पार्वती, सकल जगत स्वरूपिणी। हर हर महादेव, शिव शंभो।